हमें अपनी कमाई का, अपनी पाई पाई का हिसाब देना होता है। कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, नोटिस आ जाता है, अरे भाई ये कमाई कहां से आई। हमारी राजनीति में धन बल एक कड़वी हकीकत है। उसी के सहारे पार्टी मजबूत भी होती है। प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए झोंक दिए जाते। जब आपकी मेरी पाई पाई का हिसाब लेती है सरकार, और सरकारें कौन बनाता है? राजनीतिक दल जो सत्ता में आया उसकी सरकार। वो क्या इसका हिसाब देती है? सवाल क्या, आम आदमी की पाई पाई का हिसाब, पार्टियों की फंडिंग बंद किताब। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार करने के लिए क्या क्या नहीं करती। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाती हैं, हर जगह पर टीवी में ऐड देती हैं, और भी न जाने क्या क्या करती हैं। ये सब कुछ आपको पता है क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। तो ये इन सब में पैसा भी बहुत खर्च होता है, ये सब आपको पता ही है। लेकिन इन पार्टियों के पास ये सब पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सरकार से एक सवाल भी है। सीधा सवाल में आज हम जानेंगे संदीप चौधरी जी से कि वो क्या कहते हैं। चलिए हमारे साथ और जानिए सीधा सवाल में इन बातों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं कमाई की, फंडिंग की, उसके सोर्स, उसके जरिए की। अब आप और मैं, हम जो आम आदमी हैं देश के, हमें अपनी कमाई का, अपनी पाई पाई का हिसाब देना होता है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपस में लिंक होने चाहिए, और ये लिंक बैंक से भी होने चाहिए। और तब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, नोटिस आ जाता है, अरे भाई ये कमाई कहां से आई। बताइए, ये कहीं काला धन तो नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, रीरूटिंग तो नहीं हो रही, ये किसी आतंकवादी संगठन से पैसे तो नहीं ले लिए, अपराध से तो नहीं जुड़े हैं। ये तमाम सवाल से आम आदमी दो चार होता है। लेकिन आज मैं कमाई की बात क्यों कर रहा हूं, फंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है, अकूत पैसा है राजनीतिक दलों पर। हमारी राजनीति में धन बल एक कड़वी हकीकत है। उसी के सहारे पार्टी मजबूत भी होती है। प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए झोंक दिए जाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा है, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000, दोहरा रहा हूं। जबकि 1998 में, 21 साल पहले, खर्च का अनुमान 9,000 करोड़ था। 9,000, 7 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, यह अनुमान है। और इसका बायस ऊपर की तरफ ही हो सकता है, इससे भी ज्यादा हुए होंगे, बहुत से जानकारियां भी मानते। पर मैं राजनीतिक दलों की फंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? जब आपकी मेरी पाई पाई का हिसाब लेती है सरकार, और सरकारें कौन बनाता है? राजनीतिक दल जो सत्ता में आया उसकी सरकार। तो वो क्या इसका हिसाब देती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल थी, भाई हिसाब दीजिए। वहां पर देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर, यानी कि अटॉर्नी जनरल, वो क्या कहते हैं? नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई लगाई गई थी कि भाई बताइए कितने पैसे कहां से आए, किसने दिए। नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आप कौन होते हैं भाई पूछने वाले कि राजनीतिक दलों के पास कहां से पैसा आ रहा है, किसने दिए, कितने दिए। नागरिक बेहतर चुनाव करने के लिए उम्मीदवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जान सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब तर्क है। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बताएगा, वो भी गलत बता देते हैं, कुछ होता नहीं है। वो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देगा, आमदनी कहां कहां से आ रही है रेगुलर, वो बताएगा, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बताएगा। पर जिस पार्टी से वो खड़ा हो रहा है, उस पार्टी के पास कितने पैसे हैं, वो पार्टी नहीं बताएगी। ये जी मौलिक अधिकार ही नहीं है। और ये तब जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, दो बार ये कह चुका है कि भाई ये ब्यौरा दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को बंद सील कवर में इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की डिटेल्स दें। अब मैं बॉन्ड वाले खेल पर आता हूं। ये 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आई थी। अब उनका स्वर्गवास हो गया है कि पारदर्शिता आएगी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर। जी कैश में डोनेशन आती थी, दान आता था, गड़बड़ झाला चलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप पैसे दे सकते हैं और पार्टियां ले सकती हैं। ये 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स हो सकते हैं। कोई भी नागरिक या कॉर्पोरेट घराना खरीदेगा, दे देगा जिस पार्टी को देना चाहता है।
ये 10 दिन के लिए विंडो खुलती है, ये खिड़की खुलती है हर साल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, 4 महीने हैं ये। और चुनावी साल में ये 30 दिन की विंडो भी बन जाती है। और जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, अब जो आंकड़ा जिस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, 13,768 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है पॉलिटिकल पार्टीज को। 13,768 करोड़। इसमें बीजेपी के खाते में गए 5,271 करोड़, 952 करोड़ गए कांग्रेस को, 767 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को, एनसीपी 64 करोड़, टीआरएस अब बीआरएस हो चुकी है 383 करोड़, टीडीपी 112 करोड़, वाईएसआरसी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 330 करोड़, बीजू जनता दल 622 करोड़, डीएमके 431 करोड़। में एक और दिलचस्प आंकड़ा ये कि मार्च से अप्रैल 2019 चुनावी जब शंखनाद हो चुका था, 1/4 से ज्यादा पैसा उस वक्त गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। 26% से भी ऊपर का पैसा, 26.26 मार्च से अप्रैल 2019। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको और दे दूं। 2019-20 में इस 13,000 करोड़ में से 2,555 करोड़ बीजेपी के खाते में गए, 100 तृणमूल कांग्रेस के, 318 करोड़ कांग्रेस के। पर अभी भी स्थिति आपके सामने साफ नहीं हुई होगी। वही कॉर्पोरेट घरानों ने दे दिए, तो उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे? ऐसी क्या छिपम छिपाई है? ऐसी कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगी हुई है? और इसमें खेला क्या है? हमारे देश में जनवरी 2017 में 1500 राजनीतिक दल थे, और सितंबर 2021 में, पौने 4 साल में, यह आंकड़ा बढ़कर 2,858 हो गया। अब खेल समझिए आप, पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, बॉन्ड से पैसे मंगवा लीजिए, जानकारी किसी को देनी नहीं। अब उधर से चेक ले लिया, इधर से कैश पकड़ा दिया। कालाबाजारी, हवाला, रीरूटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और किससे पैसा आ रहा है यह हमें मालूम नहीं। जिन्हें हम चुन रहे हैं, जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। क्यों बढ़ गई ये पार्टियां? इतनी कैसे बढ़ गई? लगभग दोगुनी हो गई, 97.83% की वृद्धि। और खेल यही नहीं रुकता है, खेल एक और है। चंदे का खेल अभी भी चल रहा है। 20,000 रुपए तक आप चंदा दे सकते हैं, और उसमें कोई खाता बही मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई खाता बही नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल कहे वही सही। 20 करोड़ रुपए से ऊपर भी चंदा नहीं होना चाहिए। यह 1 फरवरी 2017 सरकार ने खुद गुमनाम फंडिंग की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए की थी, ठंडे बस्ते में है। सितंबर 2022 को राजनीतिक चंदे को 20,000 से घटाकर 2,000 कीजिए, चंदा 20 करोड़ से ज्यादा कैश में ना हो, कोई कार्रवाई नहीं। तो खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। आप उम्मीदवार हैं, विधानसभा भी चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा भी आ जाएंगे, 40 लाख रुपए या 70 लाख या 95 लाख रुपए की सीमा रखी गई है, वो उम्मीदवार के लिए। पर पार्टी अपना खर्च करती रहेगी, और वो कितना कर रही है उसकी कोई सीमा तय नहीं है। तभी आप देखते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेता सब चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहे हैं। एक ही जगह 4 नेता जाते हैं, चारों चार्टर्ड फ्लाइट लेते हैं। 5 सितारा 7 सितारा नुमा हेडक्वार्टर्स राजनीतिक दलों के बने हुए हैं। नहीं जी, राजनीति में खर्च बहुत होता है। कार्यकर्ताओं को खान पान है, लॉजिस्टिक्स है, दफ्तर मेंटेन करना है। आम आदमी को घर चलाने में क्या खर्चा नहीं होता? आम आदमी कह दे आपका क्या हक, आप क्यों मांग रहे हैं मेरी फंडिंग की जानकारी? जैसे आप नहीं देते, मैं भी नहीं देता। और आप हैं कौन? मैंने आपको चुना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम हैं जनता जनार्दन। हम आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं संसद में, जहां आप कानून बनाएं। कानून आप हमें बचाने के लिए बनाएंगे या अपने पैसे को बचाने के लिए बनाएंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल क्या? आम आदमी की पाई पाई का हिसाब, पार्टियों की फंडिंग बंद किताब।